नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि 2027 के चुनाव को एक मुश्त जीता जाए, सरकार बनाई जाए। बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर सत्ता में वापस आया जाए। बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आमने सामने का मुकाबला अगर होगा, सपा और भाजपा के बीच होगा। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयारी समाजवादी पार्टी की एक एक जिलों को लेकर है। इस समय समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ी मेहनत कर रही है। कड़ी मेहनत में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जो प्रभाव है, आरएलडी के साथ गठबंधन था, लेकिन गठबंधन कोई सफल नहीं रहा। ये बात सत्य है। आरएलडी 33 सीटों पर लड़ करके केवल 8-9 सीट जीत पाई, 8 सीट जीती थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आरएलडी की जरूरत अब नहीं है। आरएलडी वैसे बीजेपी के साथ चली गई है। 2-4-10 सीट पर लड़ेगी। 10 उस सीट बीजेपी से मिल सकती है, 10-11 सीट भी आरएलडी को। आरएलडी अपना चुनाव लड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार मुजफ्फरनगर जिले की मैं बात करना चाहूंगा। पहले नेता जो शामिल हुए हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा। पिछली बार मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बुढ़ाना में रालोद यानी कि सपा का गठबंधन चुनाव जीता था। चरथावल में समाजवादी पार्टी के पंकज मलिक जीते थे। मीरापुर में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। खतौली में बीजेपी जीती थी। मुजफ्फरनगर विधानसभा में भाजपा जीती थी। पुरकाजी में रालोद जीती थी। आप सोचिएगा, 6 सीटों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीता था, 2 सीटें बीजेपी का गठबंधन यानी कि बीजेपी जीती थी। और बीजेपी के साथ चले गए हैं इस समय जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी जब गए हैं तो कहा जाता है कि जाट वोटर को काफी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जाट हैं और जाट की पार्टी कही जाती है आरएलडी। लेकिन मेरा खुद का जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर, जहां पर जाट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी खड़ा कर दे, वहां पर जयंत चौधरी जैसे नेता की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि लोग अपने समाज के लोगों को देखकर वोट देते हैं। कोई भी पार्टी हो, खास करके ऐसी पार्टी जो हाशिए पर है, जिनका बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, बहुत बड़ा उनका राजनीतिक कद नहीं है, उनको लोग, जैसे आरएलडी का जो वोटर है दोस्तों, जहां जाट प्रत्याशी रहेगा महागठबंधन से या इंडिया गठबंधन से, या उस समय भी वहां पर वोट तो मिला, लेकिन जहां पर जाट प्रत्याशी नहीं था वो सब भाजपा के वोटर बन गए। और सच्चाई यही है। इसीलिए जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर लोकसभा में चले गए बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ 2 सीट पर लड़े और दोनों चुनाव जीतने में सफल रहे। तो दोस्तों, इस जिले में मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि भाई देखो, जो जाट आ पाएंगे आएंगे ही, प्रत्याशियों के माध्यम से ही आएंगे, बाकी सब बीजेपी के भक्त बन गए हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इसीलिए जयंत चौधरी चले भी गए। यहां पर दलित में दोस्तों जाटो समाज की आबादी अच्छी खासी है, वाल्मीकि समाज की अच्छी खासी आबादी है, सैनी समाज की आबादी अच्छी खासी है। तो मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि समाज की नेत्री हैं कोमल राज। कोमल राज ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वाल्मीकि समाज को समाजवादी पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, नेताओं के जरिए, अपनी घोषणाओं के जरिए, कैसे भी। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का ये मतलब होता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने जनाधार को मजबूत करो, चाहे नेता के जरिए, चाहे घोषणा के जरिए, चाहे अपने आरक्षण से संबंधित विचारधारा के जरिए। और वाल्मीकि समाज दोस्तों दलित समाज में आता है, और दलित में कई कैटेगरी हैं जो कि पहले मायावती जी की वोटर मानी जाती थी, लेकिन इस समय बताया जाता है कुछ भाजपा में चले गए हैं, कुछ सपा में हैं। और मुजफ्फरनगर की लोकसभा में आप लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव जीती। तो अगर अलग अलग कैटेगराइज कर करके लोगों को शामिल किया जाता है, तो ऐसे कोई ना कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी का फायदा होता है। और आरएलडी के लिए राहें आसान नहीं है आने वाले समय के लिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।